सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी के लिए आ चुकी है सरकारी अस्पताल में बम्पर पदों पर भर्ती। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 5वीं 8वीं और 10वीं पास हैं तो आप भी इसमें फार्म भर के एक नौकरी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें जो काम रहेगा आपका मरीजों की पर्ची काटने का। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपने क्षेत्र के किसी नज़दीकी अस्पताल में तो गए होंगे, तो जैसे ही आप अस्पताल के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पर्ची कटवानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद आसान काम होता है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये जो मरीजों की पर्ची काटने की नौकरी है ये आपको कैसे मिलेगी, है ना, इसकी सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। देखिए बिना परीक्षा की सीधी भर्ती होगी, किसी भी प्रकार का इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है। अगर आपकी भी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है और दोस्तों महिला व पुरुष दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सरकारी अस्पताल की ये बड़ी ही शानदार भर्ती होने वाली है जो कि आपको 2025 में देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आप भी सरकारी अस्पताल की इस भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। सारी जानकारी मैंने आपको दी हुई है। फार्म कहां से भरा जाएगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन फार्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, और भारत के किस राज्य में ये फिलहाल भर्ती चल रही है। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए अगर आप बेरोजगार हैं और एक नौकरी की तलाश में हैं। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको जितनी भी भर्तियों की जानकारी दी जाती है 100% रियल दी जाती है। साथ ही दोस्तों आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा देना। साथ ही उसके साइड में घंटी का ऑप्शन होगा, उसको भी दबाकर ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे दोस्तों आप ही का फायदा है, यानी आगे जो नई नई भर्ती आती रहेगी उन सभी की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, अब देखिए जो ये सरकारी अस्पताल की भर्ती है ना दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद में आई है ना। क्योंकि देखिए आप सभी ये सोचते हैं कि सर हम कम पढ़े लिखे हैं तो अस्पताल में कुछ छोटी छोटी पोस्ट होती हैं, जैसे वार्ड बॉय की पोस्ट है और वहाँ पर जो पर्ची काटने की नौकरी होती है, कंपाउंडर की नौकरी होती है ना। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी पोस्ट होती हैं जो कि आपने अस्पताल में देखी होंगी, है ना। लेकिन देखिए आपको पता तो चल जाता है कि भाई ये भर्ती आई हुई है, लेकिन दोस्तों उसमें नौकरी कैसे लेनी है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, कहाँ गलती नहीं करनी, इन सब की आपको जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से आपको दोस्तों नौकरी नहीं मिल पाती। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो है, आपको इससे फायदा ही होगा। ठीक है, आप दिन भर में ना जाने कितनी फिजूल की वीडियोस देखते हैं जिससे आपका कुछ भी लेना देना नहीं होता। इससे आपको दोस्तों बेनिफिट ही मिलेगा। और जो ये सरकारी अस्पताल की नई भर्ती है मरीजों की पर्ची काटने की, इसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी को। अब देखिए दोस्तों, अब हम इस भर्ती को लेकर बात करेंगे, यानी हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जॉब के लिए क्या योग्यता है, क्या सैलरी है, क्या आयु है, यानी सारी डिटेल्स को लेकर अब हम दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जॉब कैसे करें और हॉस्पिटल में जो पर्ची काटने की नौकरी है इसमें सैलरी कितनी मिलती है, क्या योग्यता है, इसी तरीके के बहुत सारे डाउट आप सभी लोगों के दिमाग में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जॉब है क्या वैसे। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों में मरीजों के द्वारा पर्ची कटवाने पर ही डॉक्टर देखता है, जिसके बाद ही उनका इलाज हो पाता है। ठीक है, क्योंकि पर्ची कटवाने से ही उनका जो रिकॉर्ड है वो उस अस्पताल में जो है दर्ज होता है, तो काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जिस व्यक्ति के द्वारा पर्ची काटी जाती है वह मेडिकल क्षेत्र के अंदर ही आता है और उसको हम दोस्तों कंपाउंडर भी बोलते हैं। जो मरीज के नाम की पर्ची काटकर उनका जो इलाज है करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए वर्तमान समय में अस्पताल में पर्ची काटने की जॉब काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये दोस्तों बैठकर करनी होती है और इसमें आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही आसान है, कोई भी इसको आसानी से काम कर सकता है। यानी किसी भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की, एक्सपीरियंस की, यानी ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिना इंग्लिश के भी आप कर सकते हो, मात्र हिंदी में काम। ठीक है, अब देखिए जो बड़ी ये भर्ती है बड़ी शानदार होती है। अब देखिए अब हम बात करेंगे कि जो ये भर्ती है आपकी सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों में, ये दोनों में होती है। अब दोनों में किस तरीके से होती है उनको हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो गैर
सरकारी अस्पताल में उसके लिए योग्यता क्या है, यानी जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं। ठीक है, तो यदि आप किसी भी गैर सरकारी हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जॉब प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस विषय में 12वीं कक्षा में पास होना अनिवार्य है और 12वीं कक्षा में आपके न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए तो आप पात्र होंगे। अस्पताल में पर्ची काटने की नौकरी करने वाले व्यक्ति की जो आयु है वो न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और आप इसके योग्य हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपके नज़दीकी अगर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है ना तो वहां पर आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई कंपाउंडर की पोस्ट खाली है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों बात थी आपकी प्राइवेट की। अगर हम बात करते हैं कि भाई सरकारी अस्पताल में आपको ये नौकरी कैसे मिलती है, क्या योग्यता होती है, उन सब चीज़ों को लेकर के, तो देखिए लिखा है सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने के लिए जो योग्यता है। तो यदि आप भी किसी सरकारी हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंपाउंडर के पद हेतु आवेदन करना होगा और सरकारी अस्पतालों में खास करके जिनमें मंडलीय अस्पताल होते हैं वहां पर प्रत्येक वर्ष कंपाउंडर की नौकरी हेतु भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है। उसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस विषय में 12वीं कक्षा आपने कर रखी हो। उसके अलावा आपके पास जो है दोस्तों यहाँ पर किसी भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, डी फार्मा आदि होना चाहिए। उसके अलावा इसमें आयु सीमा भी होती है, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया जाता है। बात करें दोस्तों महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या यहाँ पर लगते हैं, तो देखिए आधार कार्ड है, उसके अलावा यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर जो आपके गवर्नमेंट है तो उसमें ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे ईमेल आईडी लगेगी, आपका मोबाइल नंबर लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए और दोनों के अलग अलग होते हैं। अब देखिए गैर सरकारी अस्पताल में पर्ची की जॉब काटने के लिए क्या करना है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चाहते हैं तो यदि आप किसी गैर सरकारी हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि देखो आप कम पढ़े लिखे हैं, तो आप सबसे पहले किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में संपर्क करें जहां के मैनेजमेंट से आपको बात करके अपने बारे में सभी चीज़ें बतानी है कि मैं इतना पढ़ा हुआ हूं। उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा। अब इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि आपसे इंग्लिश में ही वो बात करेंगे, नहीं, हिंदी में नॉर्मली आपसे वो बात करेंगे कि आप इस काम को कर पाओगे या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी आपकी मार्कशीट वगैरह उन सबको देखा जाएगा। उसके बाद अगर वहां पर पोस्ट होगी तो आपको वहां पर नौकरी मिल जाएगी। अब देखिए सरकारी हॉस्पिटल में पर्ची काटने की नौकरी के लिए आपको क्या करना है उसको लेकर बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि यदि आप भी किसी सरकारी एवं मंडलीय हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए समय समय पर अस्पताल में वैकेंसीज आती हैं, जिसके लिए आपको वैकेंसी के अंदर जब आएगी तो आवेदन करना है। उसके बाद उसमें उनका एक प्रारंभिक टेस्ट प्रक्रिया होता है जिसको आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप उसको पास कर लेते हैं ना तो उसके बाद में आपका दोस्तों एक छोटा सा इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उनकी जाँच होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होता है। फिर इस प्रकार से फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के 1 से 2 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर नौकरी दे दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से भर्ती है। बाकी बात करते हैं यहाँ पर सैलरी की, तो यदि आप हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जॉब के लिए सिलेक्शन ले लेते हैं तो अगर आप सरकारी अस्पताल में आपको जॉब मिल जाती है तो आपको 30,000 रुपये तक प्रति महीना मिलता है। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट में आपकी नौकरी लगती है तो 10 से 15,000 रुपये तक आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये थी भर्ती। बाकी जब भी आपकी वैकेंसी आएगी ना तो उसी दिन हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि सरकारी अस्पताल में आपकी वैकेंसी आ चुकी है। तब तक आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।